पाकिस्तान के वाइड बॉल के कप्तान बाबर आजम ने ना इंग्लैंड के अगेंस्ट जो चौथा मैच हुआ जो पाकिस्तान हारा और 2-0 से पाकिस्तान सीरीज़ हार गया है, उसके बाद बाबर आजम का ये कहना था कि भाई साहब हम पैचेस में परफॉर्म कर पा रहे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना एज ए होल नहीं परफॉर्म कर पा रहे। हमारा पावर प्ले बेहतरीन लगा सर, 10 की इकॉनमी के साथ हमने पावर प्ले में कूटा और हमने ठीक ठाक बैटिंग की। हमने जोफ्रा आर्चर को कोट लगाई, हमने मार्क वुड को कोट लगाई और वो दोनों 90 माइल्स प्लस बॉलर हैं। वो तो 95-96 कूट रहा था, वुड मारे उसको चौके। 6 ओवर 60 रन, बाबर आजम आउट होता है और उसके बाद जनाब हम सिर्फ कितने करते हैं 157। तो बाबर आजम की बात बिल्कुल ठीक है कि ऊपर स्टार्ट मिल गया था ना, मिडल ओवर में गंद कर दिया। हमारा मिडल ऑर्डर भाई साहब उसका तो जिसे कहते हैं बेड़ा कर कुआ पड़ा है। उसमें एक फ़ख्र है, लेकिन फ़ख्र के ऊपर जुआ लगाना वो भाई जिसे कहते हैं ना आपको करोड़पति भी बना दे और आपको लखपति भी बना दे। फ़ख्र ऐसा है। आपको बेहतरीन स्टार्ट मिल गया, वो उन्हीं दोनों ने दिया जिनकी आपने ओपनिंग पार्टनरशिप तोड़ी थी, बाबर ने और रिजवान ने। अल्टीमेटली वही दोनों आपके काम आए क्रूशल मैच में। अगर आप ये मैच जीत जाते, कम से कम सीरीज़ बराबर कर लेते, आप वर्ल्ड कप में एक जिसे कहते हैं पॉजिटिव होप्स के साथ जाते। सर आपको एक स्टार्ट बेहतरीन मिल गया, एक 6 ओवर्स 10 की इकॉनमी के साथ 60 रन आपने बना लिए। उसके बाद बाबर आउट हुआ, बाबर के आउट होते बाद रिजवान आउट हो गया। उस्मान ने अपनी तरफ से कोशिश की, उसने अच्छी बैटिंग की, 38 की है, उसने बेहतरीन खेला, उसका 200 के करीब का स्ट्राइक रेट है, वो बेहतरीन। फ़ख्र, शादाब, आज़म, इफ्तिखार, ये 4 जो T20 के कुल्हाड़े हैं, लीग क्रिकेट में दबा कर परफॉर्म करते हैं, वो चारों ऐसे लेटे कि यकीन करें ऐसे लगता था जैसे इनका ना कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है चारों का इकट्ठे, इस तरह लेटे हैं वो। और फ़ख्र ज़मान का तो आपको पता है वो उधर कोई चक्कर नहीं है, वो उसको मतलब तूने एक छक्का मार लिया भाई, मोइन भाई को एक छक्का मार दिया, वो नूर है, वो मोइन अली है भाई। वो पिछला मैच अगर बारिश ना होती वो इंग्लैंड की कप्तानी कर रहा होता। तूने एक उसको बेहतरीन छक्का मार लिया है, उसके बाद उसे पता नहीं क्यों और छक्का मारने की ख्वाहिश हुई है। एक छक्का मार लिया है, उसके बाद दोबारा छक्का मारने की कोशिश की, मसा स्टंप बचा। फ़ख्र कुछ नहीं सीखा, लास्ट बॉल पे फिर चढ़ा दिया आसमानों पर। एक छक्का मार दिया, 3 सिंगल ले लो, कौन सी क़यामत आ जाती है। कितने का इकॉनमी होगी? 9 की, 9 रन पर ओवर के साथ अब आगे जाओ। नहीं सर, वो सोचना नहीं है ना। पाकिस्तान का ना मिडल ओवर्स में प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान वाले कहते मारो, अबे पावर प्ले खत्म हो गया भाई, वो 6 ओवर्स का होता है, 5 ओवर्स का होता है, वो खत्म हो गया। आपने मिडल ओवर्स में, आप पता है प्रॉब्लम क्या है, आप मिडल ओवर्स में भी ना पावर प्ले की तरह की हिटिंग करने की कोशिश करते हैं, फील्ड खुल चुका होता है। उसमें आपको क्या करना चाहिए, उसमें आप कोशिश करें चौका मारकर 3, 4, 5 सिंगल करें जैसे बाकी टीम्स करती हैं। बाकी टीम्स देखें ना, वो बीच में मिडल ओवर्स में उनकी कोशिश ये होती है कि चलो ठीक है, छक्के वाला गेंद पक्का हिट लगा तो ठीक है, मतलब बॉल ऐसा मिल गया, वो एक अलग बात है। वरना वो कोशिश ये करते हैं चौका शौका मार के 2-3 सिंगल 4 सिंगल कर लो, 8-9 की इकॉनमी यूँ मिल जाती है आपको। सारी दुनिया इसी तरह करती है, हमारे मिडल ओवर में फंसे पड़े होते हैं, हमारे समझ ही नहीं आ रही होती है, हमारी विकेटें गिर रही होती हैं, हमारी बैटिंग फॉर्म तहस नहस है। बाबर आजम ने भी तो यही कहा, मिडल ऑर्डर को खड़ा होना पड़ेगा। मिडल ऑर्डर क्या कहता है, हमें ऊपर से ओवर ही नहीं मिलते, हम सेटल ही नहीं हो पाते। और भाई बस कर दो, पाकिस्तान जाकर सर रिकॉर्ड चेक कर ले, मैं आपको भी चैलेंज कर रहा हूँ, जितनी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेला है, ये इंग्लैंड हो गया, न्यूजीलैंड की ए टीम हो गई, ऑस्ट्रेलिया, फलाना टिमकाना, जितनी बड़ी टीम्स हैं, हमारा मिडल ऑर्डर भाई साहब उसको ठीक ठाक नंबर ऑफ बॉल्स मिलती हैं खेलने के लिए। ये नूरे परफॉर्म ही नहीं कर पाते, फिर छुप जाती हैं कि हमें ऊपर से ओवर्स नहीं मिलते। इनको ऊपर से ओवर सिर्फ उन मैचेस में नहीं मिलते जो थोड़ी सी वीक टीम्स होती हैं, बाबर और रिजवान या जो भी कोई और हो, वो थोड़ा सा लंबा आ जाता है, वहाँ पर इनका ये शिकवा फिर भी समझ में आता है। अच्छा, वहाँ पर इनका शिकवा घंटा समझ में आए, वहाँ पर भी ये ना थोड़ी बहुत ही गेंदें खेल कर 150-200 के स्ट्राइक रेट के साथ ये हिटिंग करके बैठे होते हैं, उसमें नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट फेलियर होता है ना, तो डाल दो टॉप ऑर्डर के ऊपर, डाल दो बाबर आजम के ऊपर। इनके वो चहीते मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं, वो बाबर आजम को रगड़ते रहते हैं, रिजवान को रगड़ते रहते हैं। आपको कब मिला है लास्ट, याद पड़ता है? 6 ओवरों में 10 का स्टार्ट, पावर प्ले में 60 रन आपने लास्ट टाइम कब मारे थे, कुछ याद पड़ता है? नहीं पड़ता होगा।
मेरा ख्याल है बाबर और रिजवान के टाइम में आपने कहीं मारे होंगे, या अगर किसी मैच में कोई फ़खर चल गया हो तो आपने मार लिए होंगे, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता। साइम अयूब को आप ऊपर चेक कर रहे हैं, वो फेल होता जा रहा है, वो साफ नज़र आ रहा है वो हाफ कुक्ड है, उसको दोबारा डोमेस्टिक में भेजना पड़ेगा आपको। इवन मैं आपको 2 बता रहा हूँ प्लेयर, साइम और आज़म, ये वर्ल्ड T20 में चल भी जाती है ना, इन्हें वर्ल्ड T20 के बाद फारिग करो और इन्हें वापस भेजो, ये सर ये और कहीं नहीं चल पाएंगे। वो नज़र आ रहा है इन दोनों का, पकड़े गए हैं, वीकनेस एक्सप्लॉइट हो गई है दोनों की, आपको नज़र नहीं आ रहा। साइम अयूब को वो पकड़ लेती हैं कि यार ये तो हर बॉल को लेग साइड पे पेलने के चक्करों में होता है, वो वहाँ पर पकड़ा जाता है। हर बॉल तो लेग साइड के ऊपर नहीं ना लग सकती, लेग साइड के ऊपर वही बॉल लग सकती है जो लेग स्टम्प के हो या मिडल और लेग के ऊपर हो। थोड़ी सी आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, थोड़ी सी मिडल एंड ऑफ के ऊपर बॉल करो, उसको आप लेग साइड पे खेलने की कोशिश करोगे, क्रॉस बैट तो छत पे चढ़ाओगे ना गेंद को। आजम खान का सिंपल है, वो नज़र आ गया भाई, वो पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, जेन्युइन पेस के अगेंस्ट, उसको शॉर्ट गेंद करो बॉडी के ऊपर। आजम खान साहब के पास कोई जवाब ही नहीं है उस चीज़ का उसके पास कोई जवाब नहीं है। बाबर आजम का अब चूंकि बाबर आजम की स्टेटमेंट है तो बाबर आजम थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है जब स्पिनर्स लगते हैं, और स्पिनर किसी भी साइड तरह का, ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक, वो मिडल ओवर्स में वहाँ पे स्ट्रगल करता है। तो अब आप मुझे ये बताएं ना कि अगर बाबर आजम और रिजवान को हम ओपनर खिलाकर पावर प्ले भी अच्छा लगवा लेते हैं तो कम से कम फिर उसके बाद मिडिल ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि भाई वहाँ से तो ऑनवर्ड्स कैरी कर लो, लेकिन वहाँ से ऑनवर्ड्स कैरी नहीं कर पाते। अब आप देखें ना, बाबर आउट हुआ है तो रिजवान को नहीं आउट होना चाहिए था। रिजवान को भी ना आदिल रशीद की बॉल ही नहीं समझ में आई, हालांकि रिजवान स्पिनर्स का ठीक ठाक है, फिर वो रिजवान की विकेट गिरी है तो उसके बाद तो सर लाइन लगी है, फिर फ़खर भी गया, फिर उसके बाद शादाब, आज़म, इफ्तिखार, इनकी आप जाकर आउट होने देखें, आप अपना सर पकड़ लेंगे। तो बिल्कुल ठीक कहा है बाबर ने कि यार मिडिल ऑर्डर को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि ये मिडिल ऑर्डर हमारा है जो एंड के जो ओवर्स है ना वो ठीक लगाएगा। बाबर आजम शुरू में भी मारे, मिडिल में भी मारे, एंड में भी मारे, अब बाबर आजम कितना मारेगा भाई, खुद सोचो। बाबर आजम है, सिंस थोड़ी है, मारे जाए मारे जाए मारे जाए। हाँ बस ठीक है, मेरा ख्याल है इससे पहले कि कुछ और निकले। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।